अरे मैं तो बहुत उपवास कर लेता हूँ, तेरे से तो कुछ भी नहीं होता है, एक उपवास भी नहीं, एक आसन भी नहीं कर पाती है, मुझे तो अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग। अरे कुछ करना चाहिए, अरे तुम कर लेते, सामने वाला बीमार है नहीं करवा रहा, तुमने कर लिया तो अहंकार मत करो, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मत समझो अपने आप को ज्ञानी। एक राजा भी कीड़ा बन जाता है और एक कुत्ता भी देव बन जाता है। आज ऊपर बैठे हो, ज्यादा अहंकार करोगे, कर्म ऐसा दिन दिखाएगा, नीचे देखनी पड़ेगी। अपने आप को किसी बात का अहंकार मत करो। जो चीज आज है और कल नहीं है, पता नहीं है कब चली जाए यहां से, हाथ में है, ये तो बाहर की चीजें हैं। अरे थोड़ा सा गौरव करना है, थोड़ा सा गर्व करना है तो अपने आत्मा पे करो, अपनी मनुष्य पर्याय पे करो कि देखो मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, अब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं, कुछ भगवान की वाणी को सुन सकते हैं। हमें इतनी योग्यता प्राप्त हुई, धन्य है प्रभु कि हमारा जीवन धन्य हो गया। यदि गर्व ही करना है तो इस बात पर करो, इस बात पर मत करो मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कर्म के उदय में हो रहा है। बताइए आप लोग सांस ले रहे हैं? बोलिए कितने लोग सांस ले रहे हैं? हाथ उठाकर जल्दी फटाफट बताएं, कितने लोग सांस ले रहे हैं? जल्दी हाथ उठाएं। वाह बहुत बढ़िया, यहां सभी सांस ले रहे हैं। आप में सांस लेने की ताकत है, सांस चल रही है, आ रही है और जा रही है। आप में ताकत नहीं है कि आप एक सांस भी ले सकें। आयु कर्म खत्म हो जाए फिर एक सांस लेके बताएं, नहीं ले सकते हैं। एक डॉक्टर दुनिया भर का इलाज करता है लेकिन 1 करोड़ रुपए में वो एक सांस बेच नहीं सकता है। सांसें बिकती नहीं है, सांस हम ले रहे हैं, नहीं, सांस आ रही है, जा रही है, सांस चल रही है, ये कहना सत्य है। सांस हम ले रहे हैं, इस बात का अहंकार भी नहीं कर सकते हैं। कल तुम्हारी शक्ल कैसी थी, आज तुम्हारी शक्ल कैसी है? तुम्हारी शक्ल एक सी नहीं रहती है, तुम्हारे वस्त्र एक से नहीं रहते हैं, तुम्हारे परिवार वाले एक से नहीं रहते हैं। हम किस बात का अहंकार करें? एक अम्मा थी, उसे बड़ा अहंकार था, मेरे 5 बेटे हैं, 5। फूली फूली फिरती थी, किसी की 2-3 लड़कियां हो, लड़का ना हो, बड़ा नीचा दिखाती थी उसको। अहंकार का काम है दूसरे को नीचा दिखाना। तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, बड़ा नीचा दिखाती थी। तेरी 3 लड़कियां हैं, अरे मेरे तो 5 लड़के हैं, 5। समय बदला, सबसे बड़े की शादी हुई, बड़ी फूली फूली फिर रही थी, मेरी बहू आएगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। पहली बहू आई, बहू के आते ही बेटे ने मुख मोड़ लिया। बेटा जितना बात मानता था, बात मानना छोड़ दिया। बड़ा कष्ट हुआ, अरे मैंने कभी पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, विधान नहीं किया, उपवास नहीं किया, कुछ भक्ति नहीं करी, केवल 5 बेटों की सेवा में लगी रही, अपने लिए तो मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। और आज जब बहू आई तो पहला बेटा मुख मोड़ ले गया। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दिल टूटा उसको। प्रवचन से सुधरो ना सुधरो, घर के बच्चे जरूर सुधार देते हैं, दूसरे सुधार पाए ना सुधार पाए, मगर घर वाले और रिश्तेदार जरूर सुधार देते हैं। शास्त्र से ज्ञान मिले ना मिले, मगर ये संसार सच्चा ज्ञान दे देता है, प्रैक्टिकली ज्ञान दे देता है कि तुम्हें रहना कैसे है, करना कैसे है। तुम जितना अभिमान करते हो वो तोड़ देता है। मम्मी बड़ी बच्चों का अभिमान करती है, बच्चे कहते हैं अरे मम्मी ज्यादा मत बोला करो, बहुत बोलती हो, लो गया अभिमान मम्मी का। बड़ा अभिमान था बच्चों के ऊपर, 1 मिनट में नीचे गिरा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले छोड़ दो, ज्ञान पूर्वक छोड़ दो, बाद में छोड़ने का मौका आए ही ना। अब वो अम्मा, उसे बड़ा कष्ट हुआ, उसने देखा ये संसार तो बड़ा स्वार्थी है। उसने अपना मोह कम कर दिया। जितना बच्चों से दिन भर उसके पीछे लगी रहती थी, अब पूजा करना शुरू कर दी, पाठ करना शुरू कर दिया, 10-10 उपवास करने शुरू कर दिए। उसने आके मुझे स्वयं ये सारी बात बताई।
तो बंधुओं, संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब चीज आनी और जानी है। जब रावण के पास में आप देखिए क्या नहीं था, सोने की लंका थी, हैं, 18,000 रानियां थी, मंदोदरी जैसी ज्ञानी रानी थी, और कितने दास दासियां थे, कितने नाती पोते थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जा रावण के दिया न बाती। धर्म स्नेही बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व का आज तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म है। प्रथम दिवस ने क्षमा करना सिखाया, द्वितीय दिवस ने मुलायम कोमल बनाया, और तीसरा दिन अब सीधा कर रहा है हमें, सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। बिल्कुल सच्ची बात है। सरल होने के बाद में अपने आप वस्तु मिलती है, और चालाक बन के, टेढ़े बन के हम कितनी छिपा लुका के ले लें, लेकिन हो सकता है कि वो चली जाए, और सरल बन के कोई हमें लूट के भी ले जाए और आ जाएगा, ले जाओ भाई और ले जाओ, कहाँ से आएगा उसका पता नहीं चलेगा। कपट न कीजिए कोई, उत्तम आर्जव धर्म बखाना, रंचक दगा बहुत दुखदानी। रंचक थोड़ी सी दगा बहुत दुख को देने वाली है, थोड़ा सा धोखा, थोड़ी सी बेईमानी हमें कष्ट देने वाली है। और कितने विचार बदलने पड़ते हैं। यदि किसी से एक बात छुपानी हो तो पहले एक छुपाने के लिए पहले एक बार झूठ बोलेंगे। अब ये याद रखना पड़ेगा कि इससे क्या बात छुपाई है, इससे वैसी बात नहीं करनी है। दिमाग में कितना वजन रखना पड़ेगा, बोझ रखना पड़ेगा। और एक बार बोले भाई साहब ये चीज़ हमारे पास नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन नहीं, उसमें पता नहीं कितनी सारी मायाचारी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे रुई के अंदर यदि आग हो तो दिख जाएगी, बचेगी क्या? रुई के अंदर आग छिपाओगे तो रुई बचेगी क्या? नहीं बचेगी। जैसे रुई के अंदर आग नहीं बचती है, दिखी जाती है, वैसे ही ये दगा, ये धोखा एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है। आज धोखा दे लो, दोबारा कभी विश्वास नहीं होगा। यदि घर का नौकर सच्चे रूप से रहता है तो मालिक उस पर विश्वास करता है, और घर का बेटा यदि मायाचारी करता है तो खुद का पिता भी अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता है। संसार की जो चाल है वो टेढ़ी मेढ़ी है। संसार की जो चाल है वो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जो मोक्ष की चाल है वो सीधी है। जब भी संसार चलाना हो तो टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है, लेकिन जब भी मोक्ष जाना हो तो सीधे हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। सांप की जो चाल होती है वो ऐसे चलता है, लहरा के चलता है, लेकिन जब अपने बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा होके करता है। बस यही संसार और धर्म मान लो। संसार में कितना टेढ़ा चलो, लेकिन जब भी धर्म में आओगे तो सीधा होना पड़ेगा, और सीधे नहीं होगे तो घुस नहीं पाओगे। ऊपर से दिखेगा तो कि धर्मात्मा है, धर्मात्मा दिखना अलग बात है और धर्मात्मा होना अलग बात है। हम पीली साड़ी पहने हैं, अष्टद्रव्य की सामग्री रखी है, सामने जिनवाणी रखी है, अर्घ्य भी चढ़ रहे हैं, धर्मात्मा दिख रहे हैं,
धर्मात्मा दिख रहे हैं, मगर धर्मात्मा हो या नहीं हो ये तो अंदर के भाव बताएंगे। माला फेर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होके माला फेर रहे हैं और कोई दिख गया सीधे हो गए। ये मायाचारी तो हुई ना, मायाचारी तो हुई ना। तो टेढ़ा होना सरल है और सीधा होना कठिन है। एक यदि सीधी लाइन खींचनी हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक स्केल लो, टेबल लो, फिर स्केल रखो, हाथ को साधो, सांस रोको। जो टेबल हो उसके चारों पहिए, चारों पाए एक से होने चाहिए। ऊंचे नीचे होंगे तो सीधी लाइन नहीं खींच पाएगी, तो चारों बिल्कुल एक से होने चाहिए। फिर उसके बाद हाथ साध कर सांस को रोक कर फिर सीधी लाइन खींची जाती है। और एक टेढ़ी लाइन खींचना हो तो एक बच्चे को पेंसिल दे दो, वही खींच देगा। ऐसे संसार के जो टेढ़े मेढ़े काम करना हो कोई भी कर सकता है, मगर सीधा होना, सरल होना ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा धर्म है। गुण तो है ही, गुण के साथ साथ धर्म है। हम भगवान के सामने ही आके मायाचारी करेंगे, हम गुरुओं के सामने ही आके मायाचारी करेंगे, हम सरल नहीं वहां भी बनेंगे तो कहाँ जाकर के हम आर्जव धर्म को प्राप्त करेंगे। हमारी सरलता मंदिर में ही नहीं रही तो हम कहाँ जाके सरल बनेंगे। जिसका मन सीधा हो जाता सीधे मोक्षपुरी को जाता, जिसका मन सीधा हो जाता। कुछ लोग कहते हैं, बोले माता जी आजकल के जमाने में तो सीधा बनना बेकार है, सीधे लोगों को तो लोग वैसे ही खा जाते हैं। हमने कहा खा जाएं मगर वो पचने वाले नहीं उनको। आज लग रहा है कि वो सुखी हैं, लेकिन सरल प्राणी को धोखा दे करके तुम भी सुखी नहीं रह सकते। कहते हैं सीधे का भगवान होता है। क्या कहते हैं? सीधे का भगवान होता है। तो सीधा व्यक्ति, सरल व्यक्ति जिसके अंदर छल कपट नहीं है, मायाचारी नहीं है, एक तो वो है कि योग्यता नहीं है, करने की योग्यता नहीं है, ऐसे ही दिमाग है कि कर ही नहीं सकता। एक के अंदर योग्यता है मगर करता नहीं है। श्रेष्ठ कौन सा है? योग्यता है ही नहीं, कर ही नहीं सकता है, अलग बात है। लेकिन योग्यता है, मायाचारी कर सकता है और फिर भी नहीं कर रहा है, ये श्रेष्ठ है, ये धर्म है। तो संसार में अनंत काल से मायाचारी करी है। एक व्यक्ति रोज खीर खा के आता और अपनी मूंछ में थोड़ी सी खीर लगा के लाता। फिर सबके बीच में बैठते, अरे भाई साहब आपके मूंछ पे कुछ लगा? अरे हाँ मैं खीर खा के आया हूं ना। वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं खीर खा के आया हूं। अपनी नाक, अपनी मूंछ ऊंची करना चाह रहा है, तूने नहीं खाई है, मैंने खाई है। मतलब खाने में भी मायाचारी, खाने में भी दिखावा कि मैं खा सकता हूं और तू नहीं खा सकता है, इसमें भी मायाचारी। अब एक और व्यक्ति था तो वो वहां पर उसकी भी नाक ऊंची, वो क्यों अपनी नाक नीची करे? तो उसने सोचा मैं भी अपनी नाक ऊंची रखूं। बड़ा आदमी था नहीं, दूध उसके घर में आता नहीं था, अड़ोस पड़ोस से छाछ मिल जाता था, उसको ही खा के वो अपना गुजारा करता था। तो उसने छाछ की महेरी बनाई। जैसे खीर बनती है तो खीर में दूध डालते हैं, ऐसे महेरी में छाछ डालते हैं और उबालते हैं तो वो महेरी कहलाती है। देखने में दोनों एक सी होती है मगर स्वाद पर पता चलता है कि कौन सी खीर है और कौन सी महेरी है। अब उसने कहा ठीक है, कल मैं भी तेरे को मजा चखाता हूँ। और दूसरे तो उसने महेरी बनाई, थोड़ी सी मूंछ में लगा के आया। लोगों ने कहा भाई साहब आपके मूंछ पर कुछ लगा रहे? हाँ आज मैं भी खीर खा के आया हूँ ना। ये हो गई मायाचारी। जैसा है वैसा नहीं दिखना, ये मायाचारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
और इस दिखाने के चक्कर में तो संसार में ना जाने कितने कितने बड़े बड़े संकट आ जाते हैं। अब लड़की की शादी करी, भाई नाम है जरा सा, और दूसरे का उससे बड़ा नाम है, उसने शादी जरा बड़े जोर शोर से करी, और इसने शादी जोर शोर से करनी है, पैसा नहीं है मगर दिखाना है, कर्जा लेगा, इधर उधर से इकट्ठा करेगा, सबको दिखाया, देखो जितनी शादी उसने अच्छी करी थी उससे अच्छी मैं कर सकता हूं। ये भी मायाचारी हुई कि नहीं हुई? जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, तो ये मायाचारी का साक्षात उदाहरण हो गया। और त्रयंचों में मायाचारी सबसे ज्यादा होती है। नरक गति में क्रोध सबसे ज्यादा है, त्रयंच गति में मायाचारी ज्यादा है, देवगति में लोभ ज्यादा है, और मनुष्य गति में अभिमान ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अभिमान ज्यादा है। अब जो मायाचारी करता है वो त्रयंच गति में जाता है। माया त्रियज्ञो नस्य, माया त्रियज्ञो नस्य, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि मायाचारी करने वाला त्रयंच गति में जाता है। कहाँ जाता है? त्रयंच गति में। छिपना, छिपाना, बात को छिपाना, लुकावट, छिपावट, दिखावट, सजावट, ये सब मायाचारी के उदाहरण हैं। और ये अभी लगता नहीं है कि हम कर रहे हैं। ये जैसे किसी चीज में कोई चीज घुल मिल जाए ना तो उस चीज का पता नहीं चलता है, ऐसे मायाचारी ऐसी घुल मिल गई है खून में कि कब कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है।